हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के मुजाफात में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी। हैदराबाद के मुजाफात में तेंदुए की मौजूदगी की इत्तला से मुकामी अफराद में खौफ की लहर पाई जाती है। मुकामी अफराद ने वनस्थलीपुरम सागर कॉम्प्लेक्स रोड नंबर 6 पर वाक़े एक मकान की छत पर देखने का दावा किया। अखिल नामी नौजवान ने कहा कि 24 अगस्त की रात 12:30 बजे एक मकान की छत पर उन्होंने तेंदुए को देखा। उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करके इत्तला दी। पुलिस के पहुंचने तक तेंदुआ तब तक दीवार फांदकर जंगलाती इलाके में दाखिल हो चुका था। अखिल की शिकायत पर महकमा जंगलात के हुक्काम भी वहां पहुंच गए और वो तेंदुए के कदमों के निशानात की जांच कर रहे हैं ताकि इस बात का पता चल सके कि वो हकीकत में तेंदुआ ही था या कोई और जंगली जानवर। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में मस्जिद का इफ्तिताह। रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने मस्जिद का इफ्तिताह करते हुए कहा कि हमारी रियासत पूरे मुल्क में सेकुलरिज्म के लिए मशहूर है। तेलंगाना मुल्क में सेकुलरिज्म का अलंबरदार है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि असेंबली कॉम्प्लेक्स में मस्जिद, मंदिर और चर्च मौजूद हैं जहां तमाम मज़ाहिब के लोग इबादत कर सकते हैं। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कहा कि बहुत खुशी की घड़ी है। अल्लाह के घर में खड़ा होकर कुछ कहने में डर लगता है, लेकिन तकरीर शुरू करने से पहले मुफ्ती साहब से बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि इस तकरीब में आपको ही बोलना है। इनकी हौसला अफजाई की वजह से मुझ में हिम्मत आई। उन्होंने कहा कि सेक्रेटेरिएट में तामीर करदा 2 मसाजिद पहले से कई गुना बेहतर तामीर की गई है। मुझे इस बात की खुशी है कि ये शाही मस्जिद उस जमाने में निज़ाम के लिए बनाई गई थी। इसी तर्ज पर इन मसाजिद की तामीर अमल में लाई गई। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की नई इमारत में तामीर करदा 2 मसाजिद की इफ्तिताई तकरीब के मौके पर गवर्नर तमिलिसाई सविंद्रराजन, वज़ीर आला चंद्रशेखर राव और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के अलावा उलमा इकराम भी मौजूद थे। टी श्रीनिवास यादव ने बीआरएस कारकुन को गैर इरादी तौर पर धक्का देने पर माफी मांगी। वजीर टी श्रीनिवास यादव ने जुमे को भैंसा एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी के चेयरमैन राजेश कुमार बाबू से अवामी माफी मांगी। वजीर ने मुबैना तौर पर 19 अगस्त 2023 को इंदिरा पार्क में स्टील पुल के इफ्तिताह के दौरान राजेश कुमार बाबू को एक तरफ धकेल दिया। वायरल वीडियो में वजीर को राजेश बाबू का कॉलर पकड़कर एक तरफ धकेलते हुए देखा गया। इस वाक़े ने रियासत भर में खासतौर पर राजेश कुमार बाबू के आबाई जिले आदिलाबाद के कबाइलियों के साथ तनाव बढ़ा दिया। एसटी तबके ने वजीर के पुतले जलाए और एक कबाइली के साथ बदसलूकी के लिए गैर मशरूत माफी मांगने का मुतालबा किया। दोहा से हैदराबाद आने वाले तैयारे में हंगामा आराई। शराबियों को हैदराबाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया। तैयारे में शराब पीकर हंगामा आराई करने वाले 4 नौजवानों को हैदराबाद की आरजीआई पुलिस के हवाले कर दिया गया। पूरा मामला यह है कि दोहा कतर से इंडिगो का तैयारा कल दोहा से हैदराबाद के लिए रवाना हुआ। इस तैयारे में दिगर मुसाफिरीन के साथ 4 मुसाफिरीन सवार थे जिन्होंने एयरपोर्ट पर ड्यूटी फ्री शॉप से शराब खरीदी थी। तैयारे ने जैसे ही परवाज की उन्होंने शराब नोशी की, जिस पर दिगर मुसाफिरीन ने इतराज़ किया और तैयारे के अमले को मुत्तला किया गया। अमले ने इन्हें शराब नोशी से मना किया, जिस पर वो माजरत ख्वाही करके खामोश बैठ गए। इसके बाद उन्होंने दोबारा शराब नोशी की और साथ ही मुसाफिरीन से उलझ पड़े और हंगामा करने लगे। तैयारा जैसे ही हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा, फिजाई कंपनी के जिम्मेदारों ने आरजीआई पुलिस से शिकायत की, जिस पर पुलिस ने इन 4 मुसाफिरीन को हिरासत में ले लिया। मजीद तहकीकात जारी है। तेलंगाना के 2 अजला में जलजले के झटके। तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर जुमे की सुबह के अव्वलीन सातों में जलजले के हल्के से झटके महसूस किए गए। वरंगल से लेकर भद्दाद्री कोत्तागुड़म तक कुछ मुकामात पर जलजले के झटके महसूस किए गए। मुंगुरु और कोत्तागुड़म इलाकों में लोगों ने जमीन के हिलने को महसूस किया। फौरी मिली जानकारी के मुताबिक सुबह तकरीबन 4:45 बजे के करीब 5 सेकंड के लिए जमीन में जलजले के झटके महसूस किए गए, जिसकी वजह से घरों में रखा सामान हिलने लगा। गहरी नींद में सोए हुए लोग खौफ के आलम में घरों से बाहर निकल आए। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 3.6 रिकॉर्ड की गई है। वाज़ेह है कि इस महीने की 19 तारीख को मंगुरु में भी जलजले के झटके महसूस किए गए थे। अंदरून चंद दिन जलजले के 2 बार झटके महसूस होने की वजह से मुकामी अफराद में तशवीश की लहर पाई जाती है। धरानी पोर्टल में नए ऑप्शन, आपकी ज़मीन की कीमत कितनी है, अब आसानी से मालूम की जा सकती है। तेलंगाना हुकूमत वक्तन फ़वक्तन धरानी पोर्टल में ज़मीन के मसाइल के हल के लिए इक़दामात और तब्दीलियाँ कर रही है, जबकि बहुत से मॉड्यूल्स पहले ही शामिल किए जा चुके हैं। हुकूमत ने हाल ही में मज़ीद नए ऑप्शन मुतारिफ किए हैं। हुकूमत ने कलेक्टर्स को हिदायत जारी की है कि वो इन ऑप्शन के साथ अजला में ज़मीन के मसाइल को हल करें। इस सिलसिले में लैंड एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ कमिश्नर ने ज़िले कलेक्टर्स को हिदायतें जारी की हैं। ज़मीन की रजिस्ट्रेशन के वक्त इसका रकबा और मार्केट वैल्यू जानने और रिपोर्ट हासिल करने का मौका दिया गया। खरीद और फरोख्त के वक्त ज़मीन की मार्केट वैल्यू मालूम की जा सकती है। गिफ्ट और सेल डीड के रजिस्ट्रेशन में सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत से लोगों को खरीद और फरोख्त का मौका दिया गया है। एजेंसी इलाकों को छोड़कर दूसरे इलाकों में रहने वालों को बैंकों में रहन रखने के लिए जात का सर्टिफिकेट मुंसलिक करने की शर्त से मुस्तस्ना करार दिया गया है। नाम, जेंडर, आधार, जात के जुमर में तब्दीली के लिए TM33 मॉड्यूल से इस्तिस्ना हासिल है।
तेलंगाना में 5000 से ज्यादा टीचर्स की भर्ती को हुकूमत की मंजूरी। एसजीटी, लैंग्वेज पंडित, स्कूल असिस्टेंट और पीईटी की जायदादों की तफसीलात। हुकूमत तेलंगाना ने रियासत में मखलूआ टीचर्स की जायदादों पर तकर्रुरात के अमल में तेजी पैदा कर दी है। इसी के हिस्से के तौर पर टीचर्स की जायदादों पर तकर्रुरात को सब्ज झंडी दिखा दी गई। हुकूमत ने डीएससी के जरिए 5079 टीचर्स की जायदादों पर तकर्रुरात को मंजूरी दी है। इस सिलसिले में रियासती महकमा फाइनेंस ने अहकाम जारी कर दिए हैं। हुकूमत की जानिब से 2575 एसजीटी, 1739 स्कूल असिस्टेंट का तकर्रुर किया जाएगा। इलावा 611 लैंग्वेज पंडित और 164 पीईटी की जायदादों पर भी तकर्रुरात किए जाएंगे। हुकूमत ने इन जायदादों पर तकर्रुरात के खदोखाल को खदियत दे दी है। वाज़ेह है कि रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने डीएससी मुनक्किद करने का ऐलान किया था। 12 अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान अजला, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, भद्दाद्री, कोत्तागुड़म, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जंगांव और यादाद्री भोंगिर में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। यहाँ जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि जुमे से आइंदा चारशंबे तक रियासत में कहीं कहीं और चंद मुकामात पर हल्की ता औसत बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून कमजोर हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान चंद मुकामात पर बारिश हुई। बटन कहीं भी दबाओ, वोट कमल को जाएगा, आएगा तो मोदी ही। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट के बयान से खलबली। क्या मरकज की बीजेपी हुकूमत इलेक्शन जीतने के लिए ईवीएम को हैक करवाती है? क्या बीजेपी ने मुख्तलिफ रियासतों में इलेक्शन जीतने के लिए ईवीएम को हैक किया? ये सवाल अब सख्ती से पूछा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद कुमार ने एक बयान देकर खलबली मचा दी है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि कोई भी बटन दबाएं, लेकिन वोट कमल को ही जाएगा। इनके इस बयान से अपोजिशन के इल्जामात को मजीद तक़वियत मिली है। डी अरविंद कुमार ने अपने हल्का इंतखाब निजामाबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर आप अपना वोट नोटा को देंगे तो भी मैं ही जीतूंगा, अगर आप बीआरएस को वोट देंगे तो भी मैं ही जीतूंगा, अगर आप हाथ कांग्रेस को भी वोट देंगे तो भी कमल बीजेपी ही जीतेगा, जीतेगा तो मोदी ही। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद कुमार के इस बयान से सियासत गर्म हो गई है। अपोजिशन बीजेपी से सवाल पूछ रही है कि क्या बीजेपी ने ईवीएम को हैक करने का मंसूबा बनाया है? क्या बीजेपी ने इलेक्शन जीतने के लिए पहले भी ईवीएम को हैक किया था? बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ने यह बयान ऐसे वक्त दिया है जब अगले साल तेलंगाना में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं। लोकसभा के इंतखाबात भी अगले साल होने वाले हैं। कई सालों से अपोजिशन ईवीएम को खत्म करने और बैलेट पेपर के जरिए इंतखाबात कराने का मुसलसल मुतालबा कर रही है। राखी सावंत उम्र के लिए रवाना, कहती हैं बहुत खुश नसीब हूँ। बॉलीवुड की मारूफ और मुतनाज़ा शख्सियत राखी सावंत इस बार रूहानी सफ़र पर रवानगी के लिए एक बार फिर सुर्खियों में हैं। जारी तनाज़ात और अपने साबिक़ा शौहर आदिल खान दुर्रानी की जानिब से लगाए गए संगीन इल्ज़ामात के दरमियान राखी जुमा 25 अगस्त की सुबह उम्रा अदा करने के लिए सऊदी अरब रवाना हो गई। इस ख्वाहिश को पूरा करते हुए जो उन्होंने कई महीनों से जाहिर की थी, इनका सफ़र उस वक्त शुरू हुआ जब उन्होंने गुज़िश्ता साल आदिल खान दुर्रानी के साथ अपने निकाह के दौरान इस्लाम कबूल किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपना नाम बदलकर फातिमा रख लिया। चांद पर लैंडर विक्रम से रोवर के उतरने वाले वीडियो को इसरो ने पोस्ट किया। हिंदुस्तान ने खलाई मिशन के तजुर्बात में तारीख रकम की है। इसरो ने कामयाबी के साथ वो हदफ हासिल किया जो अब तक किसी दूसरे मुल्क ने हासिल नहीं किया। विक्रम लैंडर इंतहाई साफ तौर पर चांद के कुतुब जुनूबी पर उतरा। विक्रम के चांद पर उतरने के चंद घंटे बाद मालूम हुआ है कि इसके अंदर से प्रज्ञान रोवर निकल आया। इसरो ने आज रोवर के उतरने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इसी दौरान भारतीय खलाई तहकीकी इदारे इसरो ने कहा है कि रोवर ने चांद की सतह पर चलना शुरू कर दिया है और तारीखी चंद्रयान 3 मिशन प्रोग्राम के मुताबिक जारी है। इसके सभी निज़ाम मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने बताया कि लैंडर मॉड्यूल पेलोड्स चालू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि लैंडर और रोवर पर लगे आलात अब चांद के मैदानियात के मुरक्कबात और इसके माहौलियात में जल्जले से मुताल्लिक सरगर्मियों का मुताला करेंगे। प्रज्ञान रोवर ने कल लैंडर विक्रम से बाहर निकलकर चांद पर पहली बार चहलकदमी की। इस तरह भारत चांद पर कामयाबी के साथ उतरने वाला चौथा मुल्क बन गया है। चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी के वक्त पैदा होने वाले बाज़ बच्चों के नाम चंद्रयान रखे गए। हिंदुस्तान ने चांद पर कदम रखा, हमारे मुल्क का बावक चंद्रयान 3 मिशन कामयाब रहा। इस दौरान कल जन्म लेने वाले बाज़ बच्चों के नाम चंद्रयान के नाम पर रखे गए। रियासत उड़ीसा में जन्म लेने वाले 3 बच्चों के नाम चंद्रयान के नाम पर रखे गए हैं, जिनकी पैदाइश कल शाम हुई थी। इसी तरह मुल्क की दीगर रियासतों में भी बाज़ वालिदैन ने चंद्रयान मिशन की कामयाबी के वक्त के आसपास पैदा होने वाले अपने बच्चों के नाम चंद्रयान रखे हैं। खास तौर पर ज़्यादातर मर्द बच्चों के नाम चंद्रयान रखे गए हैं। 615 करोड़ रुपए के चंद्रयान 3 से हुई 31,000 करोड़ रुपए की कमाई, कई कंपनियों की भर गई तिजोरी। हिंदुस्तान के चंद्रयान 3 ने चांद पर फतह करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। हैरानी इस बात को लेकर सबसे ज्यादा है कि हिंदुस्तान ने महज 615 करोड़ रुपए के खर्च में चांद के जुनूबी कुतुब तक पहुंचने का कारनामा कैसे अंजाम दे दिया। हालांकि रूस और अमेरिका जैसे मुमालिक ऐसा नहीं कर सके। अब एक और हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। चंद्रयान 3 की कामयाबी ने कई कंपनियों की तिजोरियां भर दी हैं और इन्हें मालामाल कर दिया है। दरअसल शेयर मार्केट के सरमायाकार तकरीबन इन सभी शेयर्स में
हजारों करोड़ रुपए के खुलकर सरमायाकारी कर रहे हैं, जिनका बराह रास्त एरो स्पेस से कोई लेना देना नहीं है। इसका सबूत इस बात से मिलता है कि हफ्ते के पहले 4 दिनों में 13 स्पेस पर मुबन्नी शेयर्स के ग्रुप का ज्वाइंट मार्केट कैप तकरीबन 31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चंद्रयान-3 के लिए इसरो को अहम मॉड्यूल और सिस्टम की सप्लाई करने वाली स्मॉल कैप कंपनी सेरेडियम इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर्स में इस हफ्ते 26% का इजाफा देखने को मिला है। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया की मीटिंग अब अगस्त नहीं बल्कि सितंबर में होगी। नीतीश कुमार ने नई तारीख की दी जानकारी। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया की मुंबई में होने वाली मीटिंग की तारीख तब्दील हो गई है। मीटिंग 30 और 31 अगस्त को मुंबई में मुजव्वजा थी, लेकिन अब यह 1 सितंबर को होगी। इस सिलसिले में बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने पटना में जानकारी दी और कुछ दीगर तफसीलात से भी मुतल्ला किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकज की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ 23 जून को पहली बार मुल्क भर की बीजेपी मुखालिफ पार्टियों की पटना में मीटिंग कराने वाले नीतीश कुमार ने बताया कि बेंगलुरु की दूसरी मीटिंग में जो कुछ तय पाया था, मुंबई की मीटिंग में इससे आगे की बात होगी। उन्होंने कहा कि कई पार्टियों के लीडरान 31 अगस्त को ही मुंबई पहुंच जाएंगे और इसके अगले दिन यानी 1 सितंबर को वो मीटिंग में शरीक होंगे। चंद्रयान की कामयाबी पर अब सूरज मिशन लॉन्चिंग की तारीख का हुआ ऐलान। चंद्रयान-3 की कामयाब लैंडिंग के बाद इसरो ने ऐलान किया है कि आदित्य L1 मुल्क का पहला सूरज मिशन सितंबर में शुरू किया जाएगा। इसरो का आदित्य L मिशन सूरज से निकलने वाली किरणों का मुताला करेगा। इसरो के स्पेस एप्लीकेशंस के डायरेक्टर M देसाई ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आदित्य L मिशन मुकम्मल तौर पर तैयार है और अपने आगाज का इंतजार कर रहा है। आदित्य L मिशन को PSLV रॉकेट की मदद से सतीश धवन खलाई मरकज से लॉन्च किया जाएगा। PSLV रॉकेट आदित्य L को बेजवी मदार में पहुंचाएगा। इससे यह सूरज से निकलने वाली शुआओं का करीब से जायजा ले सकेगा। उन्होंने बताया कि आदित्य L से सूरज की सरगर्मियों की निगरानी कर सकेंगे और जमीन पर जिंदगी को बरकरार रखने वाले सितारों के बारे में भी जान सकेंगे। आदित्य L1 को सूर्यान भी कहा जा रहा है। आदित्य L मिशन के बारे में तफसीलात बताते हुए इसरो के सरबराह S सोमनाथ ने कहा कि यह हिंदुस्तान का पहला शमसी मिशन है जो सूरज का मुताला करेगा। इस खलाई जहाज को 2 सितंबर को लॉन्च करने की तैयारियां जारी हैं। प्रोजेक्ट को असेंबल करके श्रीहरिकोटा खलाई मरकज में ले जाया गया है। इसरो के मुताबिक आदित्य L खलाई जहाज में लगाए गए पेलोड मुख्तलिफ तरीकों से सूरज का साइंसी मुताला करेंगे। आदित्य L तकरीबन 5 साल तक सूरज की किरणों का मुताला करेंगे। यूनान की सदर ने वजीर आजम मोदी को मुल्क के अहम तरीन एजाज से नवाजा। यूनान की सदर कैटेरिना सेक्युलारोपोulou ने जुमे को वजीर आजम नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से नवाजा। काबिल जिक्र है कि वजीर आजम मोदी जनूबी अफ्रीका में ब्रिक्स सरबराही इजलास में शिरकत के बाद यूनान के एक रोज़ा दौरे पर हैं। पीएम मोदी 40 साल बाद यूनान का दौरा करने वाले पहले भारतीय वजीर आजम हैं। यूनान का आखिरी आला सतह का दौरा सितंबर 1983 में उस वक्त के वजीर आजम इंदिरा गांधी ने किया था। वाज़ेह है कि ऑर्डर ऑफ ऑनर 1975 में कायम किया गया था। इस एजाज को यूनान के सदर की तरफ से वज़राए आजम और उन मुअज़्ज़ज़ शख्सियात को दिया जाता है जिन्होंने यूनान को अपनी खुसूसी हैसियत की वजह से बुलंदियों तक ले जाने में अपना किरदार अदा किया है। G20 समिट के लिए हिंदुस्तान नहीं आएंगे रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की हिंदुस्तान में G20 समिट में इनफरादी तौर पर हिस्सा लेने का कोई मंसूबा नहीं है। राइटर्स ने क्रेमलिन के हवाले से यह जानकारी दी। हिंदुस्तान में आइंदा महीने यानी सितंबर में G20 समिट का इनेकाद होना है। रूस के सदर के तर्जुमान दमित्री पेस्को ने कहा कि सदर व्लादिमीर पुतिन हिंदुस्तान में सितंबर में होने वाले G20 समिट के लिए सफ़र का मंसूबा बना रहे हैं। उनकी तवज्जो एक खुसूसी फौजी मुहिम पर है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC ने व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन में जंगी जराइम का इल्ज़ाम लगाते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। हालांकि क्रेमलिन ने इन इल्जामात को असर-ए-नौ खारिज किया है। इसका मतलब यह है कि बैरूनी मुल्क का सफर करते वक्त व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तार किए जाने का खतरा है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।